हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की ये स्पेशल वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे बाहर जाना चाहते हैं, बाहर पढ़ने का शौक़ रखते हैं। यकीन करें, ये वीडियो अगर आपने देख ली ना तो आपके बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके जो है वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है और क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है अच्छी वीडियोस बनाने की, ठीक है, और हमें सपोर्ट भी मिलती है। और आप सबका बहुत बहुत प्यार है कि हमारे जो है वो चैनल पे 6000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, बस कुछ ही बचते हैं। तो आप सबकी जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो है वो कुछ जनरल मोटिवेशन की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है जो कि मैं आपको बताऊँगा। वो रिक्वायरमेंट्स आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, चाहे आप बैचलर्स के लिए करें, चाहे आप मास्टर के लिए करें, चाहे आप पीएचडी के लिए करें, वो रिक्वायरमेंट एनी हाउ ज़रूरी होती है, ठीक है। अब जनरल मोटिवेशन में जो फर्स्ट पॉइंट मैंने रखी है वो है आपका पैशंस। अब देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अप्लाई करने के बाद उनके अंदर ना पैशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। अगर किसी में पैशंस आ गया ना, समझें वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी स्कॉलरशिप हासिल करना इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है और आपको जो है वो बार बार अप्लाई करना पड़ता है। आपको ना एक पॉइंट पे ऐसे स्टॉप नहीं करना, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। कोई ऐसी स्कॉलरशिप होती है जो कि 5 महीने लगाती है, 6 महीने लगाती है, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आपने ना वेट करना है और पेशेंस ज़रूर रखना है। दूसरी जो मोस्टली अहम जो बात है वो है रिजेक्शन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो हर साल डिफरेंट कंट्रीज़ से जो है वो पाकिस्तान, इंडिया और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिससे अप्लाई करते हैं, लेकिन पहली बार उनको जब रिजेक्शन मिलती है, काफ़ी सारे हार्ड वर्क के बाद उनकी जो है वो रिजेक्शन होती है, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको यही लगता है कि शायद ये जो है वो हमारी किस्मत में नहीं है, और एक बार रिजेक्शन हो गई तो मतलब बस अब अप्लाई नहीं करना। ऐसा मत करें। देखें, रिजेक्शन जो है ना वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट है। रिजेक्शन होती रहती है, चाहे कितनी बार रिजेक्शन हो जाए, आपने स्टॉप नहीं करना है, आपने अप्लाई करना है बस। अगर आप वाकई शौक़ रखते हैं ना कि मैं किसी फ़ॉरेन में जाऊं, किसी फ़ॉरेन अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं, वो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे, तो आपने ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन पे जो है वो ध्यान नहीं देना है। एक बार रिजेक्शन हो गई, 2 बार रिजेक्शन हो गई, 3 बार रिजेक्शन होगी, कोई बात नहीं, अगेन अप्लाई करें। कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन। जो थर्ड पॉइंट है वो मेरी फेवरेट है, जो कि आप सबके माइंड में होनी चाहिए कि आपने स्टॉप नहीं करना है, आपने अप्लाई करना है, बार बार अप्लाई करना है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपके जीमेल के अंदर एक मैसेज होगा कि यू आर फाइनली सिलेक्टेड, एक्सेप्टेड। तो आपने ना स्टॉप नहीं करना है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने बहुत बार अप्लाई किया और बहुत बार उनकी रिजेक्शन हुई, लेकिन फाइनली में अब जब रिजेक्शन आपकी होती है ना तो वो किसी रीज़न की वजह से होती है, और अगर आपको वो रीज़न पता चल जाए तो आप जो है ना वो सेकंड टाइम वो मिस्टेक नहीं दोहराएंगे। तो रिजेक्शन होती है ना तो इसको पॉजिटिव वे में लें। आप जो है ना वो मिस्टेक जितनी भी होती हैं उनको ठीक करते जाएं और अगेन एंड अगेन अप्लाई करते जाएं। चौथी बात जो है ना वो है आपके जीपीए की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा जीपीए जो है ना वो कम है और इस वजह से हम शायद फ़ॉरेन में नहीं जा सकते, हमारी फ़ॉरेन में स्कॉलरशिप पे सिलेक्शन नहीं होगी। देखें, आपका जीपीए जो है ना वो मैटर नहीं करता। अगर आपका जीपीए जो है ना वो 3 पॉइंट से कम है, इट डजेंट मैटर। जीपीए स्कॉलरशिप में मैटर नहीं करता। हाँ, कहीं कहीं करता है, लेकिन हर टाइम आपका जीपीए मैटर नहीं करता। तो आपने ये माइंड में नहीं रखना कि हमारी जो है वो जीपीए जो है वो 2.7 है, 2.8 है या 2.5 है और हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। देखिए, ये मैटर नहीं करता। तो आपने इस चीज़ को माइंड में नहीं रखना है और अप्लाई करना है, ठीक है। 5वीं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, या आप कह लें आपकी प्रोफाइल को आपने इम्प्रूव करना है।
इम्प्रूव कैसे करना है, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज से रिलेटेड, आपकी फील्ड से रिलेटेड जो है वो कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, जिससे ना सिर्फ आपको आपकी फील्ड के मतलब जो है वो नॉलेज मिलती है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, जिससे आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ होती है, प्रोफाइल जो है वो ग्रो होती है, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है। और जितनी आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी ना, आपको ज़्यादा चांसेस होंगे स्कॉलरशिप विन करने के। अब एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, कोर्सरा जो है ना, मेरी सबसे फेवरेट वेबसाइट है, जहां पर जो है वो आपको फाइनेंशियल एड का भी ऑप्शन दिया जाता है, जिससे आप जो है वो फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करके आप जो है वो सर्टिफिकेट, जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आप जो है वो सर्टिफिकेट भी रिसीव कर सकते हैं। आइल्स से लेकर लैंग्वेज, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, उससे रिलेटेड, आपकी फील्ड के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि जो है वो फ्री में आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं वहाँ पर। तो आपने काइंडली इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते जाना है और अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है, प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रोफाइल को इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये थी कुछ जनरल मोटिवेशन जो कि आपके माइंड में, आपके हार्ट में होनी चाहिए किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अब आती है रिक्वायरमेंट्स की बात। अब ये जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही अहम है, जो कि हर एक स्टूडेंट के माइंड में होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कंट्री में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, चाहे मास्टर के लिए, चाहे बैचलर के लिए, चाहे पीएचडी के लिए। ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखें, ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर पाते। अब पहली जो बात है वो है आपके पासपोर्ट की। पासपोर्ट जो है ना, वो आपको एनी हाउ चाहिए किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए। जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो आपको पासपोर्ट का नंबर देना पड़ता है। तो पासपोर्ट मैंडेटरी है, जल्द से जल्द पासपोर्ट बना लें, क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आने वाली हैं, बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी की, क्योंकि नवंबर में जो है ना वो बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अभी से अगर बनवा लेंगे ना, तो बाद में आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। पहली बात, पासपोर्ट आपने बना लेना है, ठीक है। दूसरी बात, आइल्स और टोफिल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास आइल्स नहीं है, टोफिल नहीं है, इस वजह से हम नहीं जा सकते। तो देखें, दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उनमें आइल्स टोफिल जो है ना वो ज़रूरी होता है। कहीं कहीं डिफरेंट लैंग्वेज ज़रूरी होती है, लेकिन आइल्स टोफिल आपको ज़रूरी होगा, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें ना, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब रिक्वायरमेंट आइल्स और टोफिल कैसे पता चलेगा? आप किसी भी यूनिवर्सिटी की जो है ना वेबसाइट पे जाएं, जहां पर वो जो है वो एडमिशन ऑफ़र करती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट में जाएं और वहां पर उनकी रिक्वायरमेंट देखें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट से जो है वो क्या क्या रिक्वायर होता है। तो देखें, आइल्स टोफिल है ना, आप कर लें अभी से, क्योंकि ये चीज़ें ना इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स में जो आइल्स और टोफिल नीड होती है इसकी। बाकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो होता है, अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास जो है वो आइल्स टोफिल नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट है जो कि आपके इंस्टीट्यूट से जो है वो इशू होता है। तो ये जो है ना मतलब थोड़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपसे आइल्स टोफिल के अलावा जो है वो आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर। तो ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन आइल्स टोफिल जो है ना वो नीड होती है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें जो है ना वो आइल्स टोफिल ज़रूरी नहीं होता। आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये है आपकी कॉमन रिक्वायरमेंट्स। चाहे आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप जो है वो मास्टर के हों, चाहे आप पीएचडी के हों, ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। अगर कोई मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास बैचलर्स डिग्री होना लाजमी है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट डिग्री, ठीक है। और उसके बाद जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो आपने जो है वो स्कैन कर लेने हैं और अपने पास अवेलेबल रखने हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो आपकी सीवी हो गई, ठीक है। अगेन जो है वो आइल्स टोफिल, उसकी टेस्ट को। थर्ड चीज़, अब ये सब के लिए है, चाहे आप बैचलर्स के हैं स्टूडेंट या मास्टर के हैं या पीएचडी के हैं। एक होता है मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और एसओपी या जो है वो रिसर्च प्रपोजल। अब मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये बैचलर वालों के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है। बाकी
ये जो रिसर्च प्रपोजल है ये बैचलर्स के लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मास्टर और पीएचडी के जो कैंडिडेट्स हैं ना उनके लिए ये चीज़ बहुत ही मैंडेटरी होती है। उसके बाद जो है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस जो कि आपके प्रोफेसर्स जो है वो इशू करके देते हैं वो ज़रूरी है, चाहे आप बैचलर के हैं, चाहे मास्टर के हैं, चाहे पीएचडी के हैं, ठीक है। और बाकी जो जीआरई की जो रिक्वायरमेंट होती है कंट्री टू कंट्री से, तो ये जो है वो बैचलर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्टर और पीएचडी के जो कैंडिडेट्स हैं ना उनसे जो है वो अमूमन ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो ये कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स थी जो कि किसी भी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करने से पहले आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अब जो है वो नेक्स्ट हमारी सीरीज़ स्टार्ट में करूँगा, जिसमें मैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के हवाले से मैं वीडियोस बनाऊँगा और उसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपने उनमें कैसे अप्लाई करना है, जिसमें बैचलर्स होंगे, ठीक है, मास्टर के स्कॉलरशिप होंगी और पीएचडी की भी होंगी। तो आपने ये चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है, जल्द से जल्द। अगर आप बाहर जाना चाहते, किसी अच्छे कंट्री में पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।